बीते 4 दिसंबर को रांची में कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई, वो बैठक स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रामगढ़ विधायक ममता देवी के गले का फांस बनती जा रही है। 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुई सिर्फ फुटअव्वल की खबरें तो मीडिया में उसी रात से तैर रही थी, पर हाई वोल्टेज ड्रामे का स्याह सच अब जाकर सामने आया है। विधायक दल की बैठक से निकले एक कथित ऑडियो की आज पूरे झारखंड में चर्चा हो रही है। अखबारों के पहले पन्ने इस खबर से पटे पड़े हैं। बात इतनी बढ़ चुकी है कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इस कथित ऑडियो की चर्चा विधानसभा में गूंजने लगी। और जब ऐसा हुआ तो मूल्यों के क्षरण पर आत्मनिरीक्षण की बजाय कांग्रेस कोटे के मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री इरफान और विधायक ममता देवी की तरफदारी कर तपाक से बीच बचाव में बोल पड़े, अध्यक्ष जी, ये हमारा इंटरनल मैटर है। बाबूलाल मरांडी ने जो साक्ष्य माने ऑडियो लीक का जो सीडी दिया है, उसका विधानसभा से कोई लेना देना नहीं। माने वित्त मंत्री का कहना था कि कथित लीक ऑडियो की जांच नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सवाल उठ रहे हैं कि सप्ताह भर पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आखिर मंत्री इरफान और विधायक ममता देवी के बीच किस बात पर कहासुनी हुई, जिसका कथित ऑडियो बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को विधानसभा में सबके समक्ष सौंप दिया है। जिस बैठक में प्रभारी के राजू बैठे हों, जिस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बैठे हों, जिस बैठक में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बैठे हों, जिस बैठक में कांग्रेस कोटे के मंत्री और माननीय विधायक बैठे हों, उस बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसको लेकर अब कांग्रेस की हर तरफ लानत मलानत हो रही है। विधायक ममता देवी के कथित 5 लाख रुपए देने के आरोप, सिविल सर्जन का ट्रांसफर पोस्टिंग, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के फाइल रोकने का प्रकरण और इरफान अंसारी का आरोपों पर स्पष्टीकरण। बैठक में हुई ये वो कथित बातचीत का अंश है जिसका कथित ऑडियो बाहर आया तो मंत्री इरफान और ममता देवी के चेहरों की हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां तोड़नी ही थी क्योंकि भारत को जोड़ने को आतुर लोग अब विधायक दल की बैठक में पैसे और ट्रांसफर पोस्टिंग का हिसाब जोड़ने जो बैठे थे। अरे कंफ्यूज मत होइए, 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक से सामने आई कथित ऑडियो की पूरी कहानी हम आपको हुबहू सुनाएंगे। दरअसल ऑडियो को झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित अखबार प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जगह दी। हम ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करते, पर चूंकि यह वायरल कथित लीक ऑडियो स्पीकर तक पहुंच गया है तो जाहिर है कि अब इसकी सत्यता की जांच भी होगी। अगर जांच में मामला सही पाया गया तो संभव है कि मंत्री इरफान और विधायक ममता देवी पर कार्रवाई भी होगी। लीक ऑडियो में दरअसल है क्या, अब जरा इसे समझते हैं। कथित लीक ऑडियो में पहले तो जोर जोर से आवाज आती है। विधायक दल की बैठक में सबके सामने मंत्री इरफान की तरफ इशारा करते हुए विधायक ममता देवी कहती हैं कि हमारी एक भी नहीं सुनी गई। इस पर मंत्री इरफान अंसारी जवाब देते हुए कहते हैं कि जो आपने कहा मैंने कर दिया। इस पर विधायक ममता देवी कहती हैं कि 2 आदमी को चेंज करने को कहा था। विधायक दल की बैठक में एक अन्य विधायक भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हम और ममता देवी दोनों विधायकों ने सीएस यानी सिविल सर्जन को चेंज करने को कहा था। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ममता जी 1 मिनट। तब तक ममता देवी ने फिर कहा कि एक कॉलेज था, वहां के लिए परमिशन मांगा था लेकिन नहीं मिला। 5 लाख रुपए डोनेशन दिया, मंत्री जी के यहां से परमिशन नहीं मिला, किसी और कॉलेज का हो गया। ममता देवी के आरोप पर इरफान अंसारी ने पूछा कौन कॉलेज? तब विधायक ममता देवी ने कहा रांची का है जयपुरिया नर्सिंग कॉलेज, उसी के लिए मैंने मांगा था। पूरा डिटेल मैंने आपके भाई साहब को दिया था। 5 लाख डोनेशन दिया फिर भी नहीं हुआ। इरफान अंसारी ने पूछा किसको दिया? ममता देवी ने कहा जो भी आपका टीम गठित हुआ होगा। इस पर मंत्री इरफान ने कहा कि जो बातें ममता जी बता रही हैं, फाइल मेरे पास नहीं आया है। भड़के मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक में मौजूद प्रभारी के राजू से कहा कि सर अब सब कुछ सार्वजनिक हो गया है तो सुन लीजिए, फाइल मेरे पास नहीं आया है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा होगा, इसी कारण नहीं आया। मंत्री इरफान अंसारी ने फिर कहा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 15 फाइलें रोक कर रखी थी, पार्टी के लोगों की एक एक फाइल पूरी की, सबका किया। नहीं सर, ऐसा गंदा काम हम नहीं कर सकते। रांची स्थित कांग्रेस भवन में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सिविल सर्जन के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब बात पहुंच गई। एक विधायक जो लीक ऑडियो में पहचान में नहीं आ रहा ने कहा कि हम और ममता देवी ने मिलकर एक सीएस यानी सिविल सर्जन को चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वह भी नहीं हुआ। इस आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गाइडलाइन के तहत नाम दें, जूनियर को बना देंगे तो वह कोर्ट चला जाएगा, फजीहत मेरी होगी।
इस कथित वायरल ऑडियो से कई सवाल दरअसल खड़े होते हैं। मसलन, क्या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपनी ही पार्टी के विधायकों के भारी दबाव में हैं? क्या जनहित के लिए मंत्री बनाए गए इरफान अंसारी अपनी ही विधायकों की डिमांड पूरी करने में परेशान हैं? क्या कांग्रेस संगठन के भीतर ही मंत्रियों और विधायकों के बीच कमीशन का खेल चल रहा है? क्या मंत्री इरफान अंसारी पर कांग्रेस के विधायकों की ओर से उनकी फाइलें निपटाने का दबाव बनाया जा रहा है? क्या विधायक मंत्री इरफान अंसारी पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पसंद का सिविल सर्जन या फिर अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का दबाव बना रहे हैं? कथित ऑडियो में जो बातें हुई हैं, क्या उसे संगठन का आंतरिक मामला कहकर खारिज कर देना उचित होगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।